what we are going to study in this chapter. सबसे पहले we will study about the habitats of a plant. ठीक है, किसी प्लांट के हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे. एडेप्टेशन क्या होता है इस चीज को जानेंगे. प्लांट्स ऑन लैंड्स, लैंड्स पे जो प्लांट्स है यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, प्लांट्स इन वाटर यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. और भी बहुत सारे प्लांट्स के बारे में, अदर प्लांट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. अदर प्लांट्स का मतलब हो गया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है तो टेरेस्ट्रियल में कुछ डेजर्ट प्लांट होंगे, कुछ अलग अलग जगहों पर रहने वाले प्लांट्स होंगे, तो इन लोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. कह रहा है सबसे पहला लाइन बाय लाइन हम लोग चलते हैं. ठीक है, कि प्लांट ग्रोज इन डिफरेंट प्लेसेस. यस, ऑफ कोर्स, प्लांट जो होते हैं सारे के सारे प्लांट अलग अलग प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. ठीक है, तो प्लांट सारे के सारे प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द डिफरेंट प्लेसेस. दे कैन बी फाउंड इन द ड्राई एंड सैंडी डिजर्ट्स. तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को आप किसी ड्राई या सैंडी डिजर्ट्स में भी पाया जा सकता है. प्लांट को आप किसी डैम्प या वेट प्लेन्स में भी देखे होंगे, है ना. डैम्प या वेट प्लेन्स का मतलब हो जाता है कि गीला जमीन पर भी आप देखते होंगे प्लांट्स को, पाकी वाकी में. हिली एरियाज में भी प्लांट्स हम लोग देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस शेप के जो प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो हिली एरियाज में भी ऐसे प्लांट्स हम लोग देखते हैं, इस तरीके का प्लांट्स हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और भी कह रहा है कि वैलीज में भी हमें प्लांट्स को देखने को मिलते हैं. स्नो कवर्ड हाई माउंटेन्स, माउंटेन्स वगैरह में भी हमें क्या दिखता है, इस टाइप का प्लांट्स दिखने को मिलता है. एंड इवन अंडर द वाटर, और यहां तक कि पानी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग देखते हैं. पानी के अंदर प्लांट्स का मतलब जैसे कि आप पानी के अंदर देखोगे लोटस का प्लांट. ठीक है, कमल का जो फूल होता है, कमल का फूल का होता है बिल्कुल पानी के अंदर होता है ना. तो ये सारी चीजें आप देखे होंगे, मतलब पानी पे तैरते हुए उसका फूल आता है, बाकी उसके स्टीम्स वगैरह जड़ तो सारे प्लांट पानी के नीचे ही रहते हैं ना. तो ये सारी प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैबिटेट एंड द एडेप्टेशन. देखिए, मैं आपको कहूं कि हैबिटेट और एडेप्टेशन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है. ठीक है, हैबिटेट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट. हैबिटेट क्या है, वो कंप्लीटली इन्वायरमेंट है. जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका गार्डन हो गया. ठीक है, ये आपका गार्डन हो गया, यहाँ पे आपने एक प्लांट्स लगाया. इस प्लांट्स के अगल बगल आप क्या इन्वायरमेंट रखते हो, इस प्लांट के अगल बगल क्या आप बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी डाल रहे हो, क्या इस प्लांट के अगल बगल में काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है. ठीक है, क्या इस प्लांट के अगल बगल में बिल्कुल सूखा है, आप बालू रखे हुए हो. ठीक है, तो एडेप्टेशन, ये जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब होता है कोई भी पार्टिकुलर प्लांट है तो उसके सराउंडिंग अगल बगल का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट. यानी कि कोई प्लांट अपना हम यहाँ पे लगाए, ये मेरा कोई प्लांट हो गया. ठीक है, ये मेरा कोई प्लांट हो गया. इस प्लांट के अगल बगल, इस प्लांट के चारों तरफ, इधर इधर इधर, हम इस प्लांट के चारों तरफ कैसा इन्वायरमेंट रखे हैं, क्या जमीन कैसा रखे हैं, क्या वहां पे धूप पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा. ठीक है, ये सारी चीजें जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो वहां के उस प्लेस के, उसके उस प्लांट के अगल बगल का जो लोकल इन्वायरमेंट है, उस लोकल इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं. हैबिटेट कैन बी एज स्मॉल एज अ पैच ऑफ गार्डन. हैबिटेट क्या हो सकता है, एक छोटा सा गार्डन भी हो सकता है. हैबिटेट एक छोटा सा गार्डन की तरह भी हो सकता है. दैट मीन्स कि हैबिटेट डिपेंड करता है कि आपके प्लांट, जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एरिया बिल्कुल सूखा एरिया है. ठीक है, बिल्कुल सूखा एरिया यानी कि डिजर्टी टाइप का एरिया है. ठीक है, पर आप देखिएगा कि अगर कहीं पे बगल में तालाब है, तालाब के बगल में वैसे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे जो प्लांट्स डंप प्लेसेस पे, गीले प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. ठीक है, तो उस गीले, आपका पूरा का पूरा एरिया कुछ भी रहे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आप वाला एरिया सुखाड़ वाला एरिया हो, आपका एरिया दहाड़ वाला एरिया हो, आपका एरिया जिस तरीके का एरिया, आपका एरिया वैली हो, आपका एरिया स्नोई हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस प्लांट के बगल अगल का एरिया क्या है, ये मैटर करता है, ये हैबिटेट कहलाता है. यानी कि किसी प्लांट के कुछ दूर तक जो सराउंडिंग्स है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, कि उस सराउंडिंग में उसे क्या मिल रहा है. जैसे कि आपका बिल्कुल सुखाड़ वाला एरिया है, लेकिन पॉन्ड के बगल में, किसी तालाब के बगल में, किसी नदी के बगल में वो वैसे प्लांट्स आएंगे ही आएंगे जो कि डैम्प रीजन या फिर वेट प्लेन्स में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ये
उस प्लांट का यही हैबिटेट हो गया कि उस प्लांट का जो हैबिटेट है वो कैसा है, वेट हैबिटेट है। उस प्लांट का जो हैबिटेट है, किसी प्लांट का हैबिटेट ड्राई हो सकता है, किसी प्लांट का हैबिटेट हिली हो सकता है, वैलीज हो सकता है, स्नोई हो सकता है, ठीक है, ठंडा प्लेसेस। जैसे सेब के लिए क्या चाहिए, अगल बगल जो उसका हैबिटेट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कोल्ड हैबिटेट होना चाहिए, ठीक है, उसका लोकल इन्वायरमेंट क्या होता है, बिल्कुल कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका हैबिटेट। हैबिटेट छोटा भी हो सकता है, हैबिटेट बड़ा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि कोई भी चीज है जो सराउंडिंग्स है, वो सराउंडिंग्स लोकल इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट कितना दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर टॉपिक, दैट इज द एडेप्टेशन। अब हम लोग एडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए हैबिटेट क्या हुआ, हैबिटेट का मतलब क्या समझे, हैबिटेट का मतलब क्या, पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हैबिटेट इन्वायरमेंट का पार्ट है, समझिए इस चीज को, हैबिटेट इन्वायरमेंट का पार्ट है, किसी प्लांट के अगल बगल के इन्वायरमेंट को दिखाता है, ठीक है। हैबिटेट मतलब एक प्लांट है, उसके अगल बगल का जो इन्वायरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। पर एडेप्टेशन जो होता है हमारा, जो एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन शोज द क्वालिटीज ऑफ द प्लांट। एडेप्टेशन क्या करता है, प्लांट के क्वालिटी को दिखाता है। क्वालिटी का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट का हैबिटेट कुछ समथिंग है, अगर किसी प्लांट का हैबिटेट सैंडी डिजर्ट है, ठीक है, उसके अगल बगल में सैंडी है, तो उस प्लांट्स के अंदर कुछ ना कुछ गुण आ जाएगा, कुछ ना कुछ एक स्पेशल फीचर आ जाएगा। वो स्पेशल फीचर क्या करेगा, उस प्लांट को उस सैंडी डिजर्ट में क्या करेगा, जिंदा रखेगा, ठीक है। तो वो स्पेशल फीचर जो किसी प्लांट को उसके हैबिटेट्स में रहने के लिए मतलब अवेलेबल हो, वो मतलब कोई भी प्लांट है उसका जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट में वो प्लांट अपने लाइफ को सस्टेन कर ले, लाइफ को सरवाइव कर ले। उस लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर्स प्लांट में ग्रोज हो जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जो स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, जिन फीचर्स की वजह से वह अपने हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं, दिस फीचर इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। उस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। एडेप्टेशन इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड द हैबिटेट इज द इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स द प्लांट। यानी कि हैबिटेट आपका प्लांट के अगल बगल का इन्वायरमेंट है, एडेप्टेशन प्लांट के अंदर का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उस हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कर रहा है, अपने आप को जिंदा रख रहा है उस क्वालिटी की वजह से। अगर वो क्वालिटी नहीं, जैसे एक सिंपल सा हम बताते हैं, जैसे सैंडी डिजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एडेप्टेशन में देखिएगा कि उनका जो पत्ती होता है, पत्ते में वो लोग क्या करते हैं, पानी को सस्टेन कर सकते हैं, स्टीम में वो पानी को सस्टेन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन ऑफ दैट प्लांट्स, वो उस प्लांट का एडेप्टेशन कहलाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पत्ता में अगर उनके पानी आ रहा है, अगर वो स्पेशल फीचर उनके पास नहीं रहे, अगर वो पानी को होल्ड ना कर सके, पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर ना हो उस प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट कभी भी उस डिजर्ट एरिया में सस्टेन नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में प्लांट्स वहां से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो एडेप्टेशन इज दैट क्वालिटी विच हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। यानी कि एडेप्टेशन इज द क्वालिटी विच हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए मदद करता है, ठीक है। समझ गए, अभी आपको हैबिटेट और एडेप्टेशन क्लियर हो गया। नहीं क्लियर होता है आप जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं बता सकते क्योंकि कमेंट सेक्शन जूनियर सेक्शन के लिए आपका अनअवेलेबल होता है, ठीक है। जूनियर सेक्शन के लिए कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर हमें कॉल करके डायरेक्टली आप हमसे पूछ लीजिए कि सर हमें क्लियर नहीं हुआ, प्लीज आप हमें क्लियर कर लीजिए। ऑलमोस्ट मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्या है, प्लांट हैबिटेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। जो प्लांट हैबिटेट है हमारा दो मेजर ग्रुप में बढ़ सकता है, एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या फिर इसे लैंड हैबिटेट बोलते हैं। लैंड हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल या लैंड हैबिटेट का मतलब होता है वैसे हैबिटेट जो कि क्या होता है, ग्राउंड पे होता है, जमीन पे होता है, ठीक है, तो इसको लैंड या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। वाटर या एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि मतलब वैसा हैबिटेट, यानी कि प्लांट का वो इन्वायरमेंट जो पानी वाला, वाटर या एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब हो गया कि पानी वाला इन्वायरमेंट, ठीक है, पानी के अंदर का इन्वायरमेंट। लैंड या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब हो गया कि जमीन के ऊपर का इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए हम इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लैंड या ये जो भी होगा हमारा वाटर एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है। ओके आइए, सबसे पहला है हमारा लैंड या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, लैंड या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देखिए लैंड हैबिटेट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मेनी एरियाज। जो हमारा लैंड हैबिटेट्स होता है हम इसे बहुत एरिया में डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे लैंड हैबिटेट जरूरी नहीं है कि हर जगह का बराबर ही हो, एक जैसा ही हो। चलिए मैं मान लेता हूं कि हर जगह एक जैसा लैंड हो, तो हर जगह की अगल बगल की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होंगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह के सॉइल मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करने वाले हैं अलग अलग एरियाज में, यानी कि जमीन पर ही, लैंड पर ही अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरह के प्लांट ग्रोथ करने वाले, डिपेंड करेगा उसके बगल का हैबिटेट क्या है, ठीक है। आइए हम इस चीज को देखते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन ईच ऑफ दीज एरियाज नीड टू एडजस्ट द काइंड ऑफ द वेदर अमाउंट। हाँ, तो उस एरिया में जो प्लांट्स आते हैं उन्हें काइंड ऑफ वेदर में एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, एडजस्ट करने के लिए जो उनके अंदर क्वालिटी, एक स्पेशल क्वालिटी आती है, दैट स्पेशल क्वालिटी इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अमाउंट ऑफ रेनफॉल को उनको मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, टाइप्स ऑफ सॉइल में, एंड द अदर सच फैक्टर्स इन दैट प्लेस। उस प्लेस के सारे फैक्टर्स को उन्हें क्या करना रहता है, मतलब फैक्टर्स पे उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है। उन्हीं फैक्टर पे डिपेंड होकर के अपने वो क्या करते हैं कि लाइफ को वहां पे सरवाइव करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं प्लांट्स इन द प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए। प्लांट्स ग्रोइंग इन द फ्लैट प्लेन्स, फ्लैट प्लेन्स का मतलब होता है बिल्कुल समतल जो जमीन होता है, बराबर जमीन होता है, लेवल वाले जमीन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हमारे प्लांट्स ग्रोज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लेन्स में प्लांट ग्रोज ऑफ सेवरल ब्रांचेस। ये देखिए एक आम का पेड़ दिखा रहा है, यहाँ पे आम के पेड़ में क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस है। ये देखिए ये भी एक प्लेन्स का ही, मतलब प्लेन में एक समतल जमीन है, वैसे जगहों पे जो पेड़ ग्रो किया है, इस पेड़ के बारे में भी दिखा रहा है। ये भी आपके प्लेन्स के अंदर ही आते हैं, ये भी आपका प्लेन के अंदर ही है, ठीक है। तो हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हैव मोर स्पेस, देखिए तो जितने भी प्लेन्स पे प्लांट होते हैं उनके पास काफी स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस होता है, और काफी स्पेस होने की वजह से क्या होता है ना कि उनका जो ब्रांचेज होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में ब्रांचेज आ जाते हैं। यानी कि जो प्लेन्स में होगा अगल बगल में काफी खाली जगह होगा, तो इधर इधर अपना बड़ा बड़ा क्या करेंगे, वो अपना ब्रांचेस ग्रो करवा लेते हैं, ठीक है। तो ब्रांच अगल बगल में काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रोज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर्स उनके होते हैं। सबसे पहला चीज कि काफी ज्यादा ब्रांचेज होंगे, क्योंकि उनके पास लॉट्स ऑफ स्पेसेस है ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। यूजुअली दे ग्रो सेवरल ब्रांचेस हैव द फ्लैट लीव्स, और सारे ब्रांचेस में जो लीव्स होते हैं, देखिएगा लीव्स जो होता है फ्लैट होता है। फ्लैट लीव्स का मतलब होता है बिल्कुल बराबर लीव्स होता है उन लोगों का, ठीक है। इस तरीके का फ्लैट लीव्स होता है, ठीक है। तो सारे के सारे प्लांट्स के फ्लैट लीव्स होते हैं, समतल लीव्स होते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट्स के, जो भी प्लांट्स आपके प्लेन एरियाज में ग्रो करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर है। दीज हेल्प द वाटर वेपर टू एवेपोरेट एंड कीप द ट्री कूल। देखिए फ्लैट लीफ होने का क्या फायदा है, फ्लैट लीफ का मतलब हो जाता है कि काफी ऐसा चौला सा लीफ होने का मतलब उसका क्या बेनिफिट्स है। चौला सा लीफ होने का बेनिफिट यह है, मतलब कि पतला लीफ होगा ऐसे प्लांट्स के, ठीक है ना। लीफ काफी ज्यादा मोटे मोटे नहीं होते, लीफ पतले पतले होते हैं और बिल्कुल चौला चौला लीफ होता है, इसको हम लोग फ्लैट लीफ बोलते हैं। तो फ्लैट लीफ होने का क्या बेनिफिट्स है, अगर लंबा लंबा और फ्लैट लीफ और बड़ा बड़ा और फ्लैट लीफ अगर हो, तो क्या कर सकते हैं, जगह जगह से वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि पानी को लॉस कर सकते हैं, पानी को लूज कर सकते हैं, और पानी को लूज करेंगे, दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज द इवेपोरेशन। उसको हम लोग इवेपोरेशन या फिर प्लांट के टर्म में ट्रांसपिरेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इवेपोरेट लिख दिया, चलिए वो भी सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इवेपोरेट का मतलब होता है कि जैसे आप पानी में जड़ में पानी डालते हो, जड़ में पानी डाल तो स्टीम से होते हुए ऐसे, देखिए जड़ में पानी डाले, ये स्टीम से ऐसे होते हुए इस तरीके से होते हुए कहा जाएगा, वो स्टीम से इस तरीके से होते हुए, स्टीम से लीव्स में जाएगा, ठीक है। लीव्स में जाएगा स्टीम से होते हुए इस तरीके से। अब स्टीम से होते हुए लीव्स में गया, तो लीव्स में वो पानी क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन होगा उस पानी का, यानी कि पानी उस लीव्स से क्या होगा, एस्टोमाटा जो तीनी होल्स होता है ना, उस एस्टोमाटा के थ्रू पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। हम पिछले चैप्टर में भी इस चीज को डिस्कस किए थे, ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन को, ठीक है। तो वहां से ट्रांसपिरेशन होता है उनका, और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, उन्हें बहुत मदद करता है, बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। जहां भी ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन होता है वहां पे कूलिंग इफेक्ट नजर आता है, ठीक है। हम इस चीज का एग्जांपल देते हैं। और वो जो इवेपोरेशन होने की वजह से आपके जो वाटर है उसको लूज करने की वजह से पत्ती के, वो क्या करते हैं, उनका जो क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट में भी वो क्या करते हैं, अपने आप को कूल रख लेते हैं, हॉट क्लाइमेट में भी अपने आप को क्या करते हैं, वो ठंडा रख पाते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स जो प्लेन में ग्रो करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इवेपोरेशन कहाँ कूलिंग इफेक्ट देता है। अभी तो सारे के सारे लोग, आप लोग घर में होगे तो सैनिटाइजर का यूज कर रहे होगे। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, ठीक है।
तो अल्कोहल जो होता है ना, काफी कम टेम्परेचर पर ही अल्कोहल क्या करता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि काफी कम टेम्परेचर पर ही अल्कोहल जो होगा लिक्विड टू गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जैसे ही इवेपोरेशन होता है, आप सैनिटाइजर अपने हाथ पे डालते हो तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट नजर आता है ना, क्योंकि वहां से आपका क्या कर रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। जहां भी इवेपोरेशन होगा वहां पे कूलिंग इफेक्ट नजर आएगा। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो आपके हाथों पर पड़ेंगे जो कि कम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट कर जाते होंगे, तो वैसे वैसे वो सारे के सारे सब्सटेंस आपको कूलिंग इफेक्ट देंगे। जैसे कि पेट्रोल आपके हाथों पर अभी डाल दे तो वो भी आपको कूलिंग इफेक्ट नजर आता है। या फिर जो डीओ सेंट वगैरह लगाते हैं उसको आपके हाथों पर डाले तो वहां से आपको कूलिंग इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, लिक्विड कम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, और भी क्या खासियत है, फ्लैट लिप्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट। फ्लैट लिप क्या करता है, लॉट ऑफ सनलाइट को ट्रैप करने में भी मदद करता है। तो वहां के जो भी ज्यादा, तो उन्हें काफी ज्यादा एनर्जीज मिल जाता है, सोलर एनर्जी मिलता है, जो कि उनके भोजन बनाने में मदद करता है। तो वहां पे जो फ्रूट्स होते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे प्लांट्स पर जो फ्रूट आएगा एक बार में बहुत ज्यादा फल आ जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है स्टोर करने के लिए। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स मैंगो हो गया, बनियान हो गया, ये सब आप देखोगे मैंगो बनियान क्या होता है। ठीक है, मैंगो बनियान हो गया, बनियान ट्रीज हो गया, या फिर नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। मलबेरी क्या होता है, सहतूत या तूत जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव में, है ना। तो तूत या सहतूत हो गया आपका मलबेरी। ठीक है, या फिर पॉपुलर्स हो गया, शीशम का पेड़ हो गया। ठीक है, ये सारे पेड़ पॉपुलर और शीशम भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो ट्रीज होते हैं ये सब प्लेन्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, एक समतल एरिया में ग्रो करते हैं। देखिए, सम ऑफ दीज ट्रीज लॉस ऑल देयर लीव्स एट वंस इन ऑटम। इसमें से कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो कि अपने टोटल लीव्स ऑटम में क्या करते हैं कि, और जैसे ही ऑटम का सीजन आता है, पतझड़ का जब सीजन आएगा, ऑटम का जो सीजन आएगा, ऑटम के सीजन में वो क्या करते हैं, अपने सारे लीव्स को, उनका सारा लीव्स क्या हो जाता है, मतलब कि ऑटम के सीजन में झड़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही स्प्रिंग आता है आपका नए लीव्स आ जाते हैं। यानी कि जैसे ही स्प्रिंग आएगा उनका नया लीव्स आ जाएगा, और जैसे ही ऑटम आएगा उनका सारा का सारा लीव्स झड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स इन डिजर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिजर्ट्स में कुछ प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिजर्ट्स में जो प्लांट्स है, प्लांट्स इन डिजर्ट्स, ठीक है, हॉट डिजर्ट्स आर सैंडी। हॉट डिजर्ट्स जो जितने भी आप डिजर्ट्स देखोगे सारे के सारे डिजर्ट्स क्या होते हैं, सैंडी होते हैं। सैंडी का मतलब समझते हैं वहां पे खाली बालू बालू भरा पड़ा रहता है। ठीक है, ड्राई तो होता ही होता है भाई। हॉट तो वेरी हॉट होता है। ठीक है, काफी ज्यादा हॉट होता है डिजर्ट। आप जाइएगा तो गर्मी से आपका मतलब पैर जलने लगता है। आप वहां पे रखिएगा नीचे अगर नंगे पड़ जाते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी डिजर्ट का एक अच्छा सा सुंदर सा नजारा लेना है तो आप शाम के समय या रात के समय में जाइए डिजर्ट में, जब मूनलाइट हो। ठीक है, तो मूनलाइट में डिजर्ट में जाइए, आपको काफी आनंद मिलेगा वैसे कंडीशंस में। ठीक है, चलिए, तो देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ द रेनफॉल एंड लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल बहुत कम होता है और अगल बगल में कोई पेड़ पौधा घर द्वार कुछ नहीं होता है। तो जो सनलाइट होता है, सनलाइट, वो लॉट ऑफ सनलाइट का मतलब होता है कि जो सनलाइट होगा आपका डायरेक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट क्या करता है, प्लांट पे फॉल करता है। यानी कि अगल बगल में कोई पेड़ नहीं रहेगा तो इस प्लांट पर डायरेक्ट सनलाइट काफी ज्यादा अमाउंट में फॉल करेगा। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में जब इस पे सनलाइट फॉल करेगा तो उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो फिर उसे पानी की रिक्वायरमेंट जो होगी ना, उसे पानी कहीं ना कहीं से उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ऐसे प्लांट्स को। देखिए, द सॉइल इन डिजर्ट इन द सैंडी इन एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर। जो डिजर्ट में जो सॉइल होता है वो सैंडी होता है। कैसा सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है, बलुअट सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें बालू होता है। ठीक है, तो ऐसे जो सैंडी सॉइल होते हैं ना, सैंडी सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो सैंडी सॉइल पानी को बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, पानी को बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें काफी डिफिकल्टीज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स एंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक सर्वाइवल टफ। और यही नहीं, उसके साथ साथ पानी की तो कमी हो ही जाती है, क्योंकि पानी काफी नीचे होता है, ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे पानी होता है, क्योंकि आपको सैंड पानी होल्ड करके रखने वाला है नहीं। अगर रेनफॉल आया भी, बारिश आया भी, तो काफी नीचे पानी होने वाला है। ठीक है,
तो भी प्रॉब्लम होने वाला है। यही नहीं, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ड्राई और विंड्स भी वहां पे ब्लो करता है हमेशा। क्या होता है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग और ड्राई विंड ब्लो करते हैं हमेशा, ठीक है ना। और एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक द सर्वाइवल टफ, और वहां का टेम्परेचर भी काफी एक्सट्रीम होता है जिसकी वजह से वहां पे सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल सा लगता है। ऑल दिस डिफिकल्टीज कैन नॉट स्टॉप द प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग इन डिजर्ट्स। ये सारे डिफिकल्टीज के होने के बावजूद भी बहुत सारे प्लांट्स है जो कि डिजर्ट में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स है कि इन सारे डिफिकल्टीज के होने के बावजूद भी वहां पे ग्रोज कर जाते हैं। चलिए मैं उन प्लांट्स का नाम लेता हूं, ठीक है। चलिए, प्लांट्स कॉल्ड सैक्यूलेंट्स, वैसे प्लांट जिन्हें सैक्यूलेंट्स कहा जाता है, स्टोर वाटर इन देयर स्टीम्स और लीव्स। सैक्यूलेंट्स जो होता है वो अपने स्टीम या लीव्स में वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक है। मैं आपको सैक्यूलेंट्स की पिक्चर दिखाऊं, सैक्यूलेंट्स की पिक्चर दिखाओ। सैक्यूलेंट्स की पिक्चर दिखाने के लिए मुझे नेट पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं सैक्यूलेंट्स की पिक्चर, चलिए मैं आपको सैक्यूलेंट्स की पिक्चर दिखा देता हूँ। मैं नेट पे सर्च कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। लेट मी सर्च दैट। देखिए, तो जो सैक्यूलेंट्स होते हैं, मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सैक्यूलेंट्स, तो सॉरी, सैक्यूलेंट्स की जो इमेजेस अपने को चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं ये आपका सैक्यूलेंट प्लांट्स होता है। ऐसे प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह का हम लोग छत वत पर लगा देते हैं इस तरीके का प्लांट, ठीक है। तो सैक्यूलेंट प्लांट्स में जो आपका होता है, सैक्यूलेंट जिन जिन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। देखिए, इनके लीव्स काफी मोटे मोटे होते हैं, स्पॉन्जी लीव्स होते हैं। आप इनके लीव्स को देखिए, एकदम स्पॉन्जी लीव्स है, काफी मोटा मोटा लीव्स है, ठीक है। ये इन्हें क्या करता है, ये इससे इन्हें क्या बेनिफिट होता है कि वो अपने लीव्स में क्या करते हैं, पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। काफी समय तक अपने लीव्स में वो क्या करते हैं, पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। उन्हें पानी के होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर। चलिए हम अपने आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो मतलब कि वो क्या करते हैं कि वाटर अपने स्टीम या लीव्स में होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद, लॉन्ग रूट सिस्टम इन द डिजर्ट प्लांट स्प्रेड एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब अवेलेबल वाटर। देखिए, मैं आपको बताया क्या कि सैंडी सॉइल होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम होगी। तो जो पानी होगा, अगर नॉर्मल एरिया में, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, नॉर्मल एरिया में पानी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो सैंडी एरिया में जो पानी होगा वहां पे अवेलेबल होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो काफी नीचे पानी अवेलेबल होता है। तो ऐसे कंडीशन में वही प्लांट ग्रो कर सकेगा जिस प्लांट का जो रूट हो, काफी रूट सिस्टम, जो काफी लंबा रूट सिस्टम हो, ठीक है। तो वैसा ही प्लांट यहाँ पे क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो लॉन्ग रूट सिस्टम इन द डिजर्ट प्लांट स्प्रेड एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड, ठीक है। तो काफी ग्राउंड के नीचे जाता है टू एब्जॉर्ब अवेलेबल वाटर, ठीक है। उसके बाद, तो वहां से जो अवेलेबल वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। वो भी काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर नहीं होता, बहुत कम ही पानी होता, बहुत कम ही पानी में इन्हें काम चलाना पड़ता है। सम प्लांट्स हैव द वेरी स्मॉल सीजनल लीव्स, कुछ प्लांट्स के बहुत कम लीव्स होते हैं, ठीक है ना। दैट ओनली ग्रोज आफ्टर इट रेन्स, ठीक है। तो इतना कम लीव्स होता है, और जो वो भी लीव्स जो होता है जब रेन बारिश पड़ता है तभी ग्रो करता है, ठीक है। नहीं तो उसके अंदर क्या होता है, लीव्स रहेगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल इस टाइप का चिकना चिकना रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इस टाइप का अगर रहता है तो इससे क्या बेनिफिट होता है बताते हैं। अगर लीव्स रहेगा ही नहीं तो एस्टोमाटा बहुत कम देखने को मिलेगा, और एस्टोमाटा कम देखने को मिलेगा तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि एस्टोमाटा होगा तो वहां से उस होल्स के थ्रू पानी लॉस करेगा ही करेगा प्लांट, ठीक है। तो लीव्स नहीं रहेगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, ये भी इन्हें क्या करता है, वहां पे सर्वाइव करने में मदद करता है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स बहुत कम होते हैं, वो डिजर्ट में ग्रो करने वाले ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। उसके बाद है, सम प्लांट्स आर लीफलेस, कुछ प्लांट्स बिल्कुल लीफलेस होते हैं एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं एकदम साफ लीफलेस ही होते हैं, जिनमें पत्ता होइबे नहीं करता है, मतलब पत्ता कभी उसके अंदर आया ही नहीं, ठीक है। वैसे प्लांट्स को लीफलेस प्लांट बोलते हैं, ठीक है, जिनमें लीफ नहीं रहे, लीफलेस, ठीक है, उनको बोलते हैं। एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन द, अब लीफ नहीं है तो भाई फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, तो उनका जो ग्रीन स्टीम्स होता है, स्टीम के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। अपने स्टीम के थ्रू ही क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लीव्स कवर्ड विद देयर विथ हेयर प्रोवाइड शेड फॉर द प्लांट एंड दस रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। तो कह रहा है कि लीव्स कवर्ड विथ हेयर, जो लीव्स, कभी कभी कुछ कुछ प्लांट्स के जो होते हैं लीव्स जो होते हैं
बिल्कुल हेयर से कवर्ड होते हैं। लीफ होगा लेकिन लीफ के ऊपर बहुत सारा हेयर टाइप का प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, हेयर टाइप का प्रोजेक्शन होगा, बाल टाइप का रहेगा, ठीक है। वो बाल टाइप का हेयर टाइप का क्या करता है लीफ के ऊपर, वो शेड फॉर द प्लांट एंड दस रिड्यूस वाटर लॉस, तो उन्हें क्या करता है, एक शेड प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लेते हैं कि अपना यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट के पास जो हमारा लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर बहुत सारे हेयर प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये हेयर प्रोजेक्शन से जब इस पे सनलाइट आएगा तो ये क्या करेगा, छाया प्रोवाइड करेगा, इसको यहाँ पे छाया प्रोड्यूस करेगा, चारों तरफ से छाया प्रोड्यूस करेगा। छाया प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, प्लांट हीट कम होगा, हीट कम होगा तो वाटर लॉस इस कंडीशन में आपका क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मदद करता है। कुछ कुछ प्लांट्स के प्रिंकी स्पाइन्स होते हैं, प्रिकली स्पाइन्स होते हैं, सॉरी, कुछ कुछ प्लांट्स के प्रिकली स्पाइन्स होते हैं। प्रिकली स्पाइन्स का मतलब होता है नुकीला स्पाइन्स होता है, ठीक है ना, कांटा चुभने टाइप का स्पाइन्स होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि उस इसलिए होता है, ठीक है, वो स्पाइन्स, ताकि कोई दूसरा प्लांट नहीं, दूसरा एनिमल जो है उसको खा ना जाए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये प्लांट है अपना, देखिए इसमें प्रिकली स्पाइन्स है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसके अंदर वाटर होल्ड करके रखा हुआ है। अब किसी जानवर को मान लेते हैं प्यास लगा, तुरंत इसको क्या करेगा, अगर इसके पास स्पाइंस नहीं रहेगा तो तुरंत इसको क्या करेगा, खा जाएगा, खा जाएगा, उसको पानी मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को कोई जानवर उसको खा ना जाए, जानवर प्लांट्स को खा ना जाए, इस चीज के लिए उनके मतलब एनिमल से बचने के लिए उनके पास क्या होता है, प्रिकली स्पाइंस होते हैं, जो कि एनिमल के मुंह में गड़ जाता है, तो वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो इन्हें खा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यही नहीं, एक और बेनिफिट्स होता है, वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टीम्स एंड द लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। स्टीम और लीव्स में वैक्सी कोटिंग होता है जो कि वाटर लॉस में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। वैक्सी कोटिंग, लीव्स या स्टीम में वैक्सी कोटिंग हुआ, वैक्स टाइप का कोटिंग होता है, ठीक है, एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, वैक्सी लेयर चढ़ा रहता है, ये भी क्या करता है, वाटर लॉस में मदद करता है। यानी कि वैसे प्लांट्स जो कि स्टीम के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो स्टीम के थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, वाटर लॉस भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर वैक्सी कोटिंग रहेगा तो वो उन्हें प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस के लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।